सत श्री अकाल आदाब। द हाउस ऑफ उमेश प्रेजेंट द उमेश कोसला चैट शो। ये जरा हटके। तो दोस्तों, जैसे कि आप पिछले एपिसोड में आपने देखा, हमने एक महान हस्ती को बुलाया जिसके जीवन की जो संघर्ष है वो आपसे हमने शेयर किया और आप लोगों ने उससे कनेक्ट किया। तो आज एक ऐसी महान हस्ती को हम अपने शो पे बुलाने जा रहे हैं जो एक हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री के माने गिराने नाम है और उन्हें आप जानते भी और पहचानते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार अमर कटारिया। बहुत धन्यवाद आप हमारे शो में आए और हमारे ऑडियंस को आज हम आपस में चर्चा करेंगे, इनसे बहुत मोटिवेशन लेंगे, इनकी पूरी जर्नी को देखेंगे। कुछ दो शब्द हमारी ऑडियंस में। सबसे पहले तो मैं उमेश हाउस ऑफ उमेश के जितने दर्शक हैं अमर कटारिया की तरफ से हाथों को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। आइए शुरुआत करते हैं अपनी चर्चा को श्री अमर कटारिया के साथ। तो अमर जी, मेरे दर्शकों को आप बताओ कि पुलिस विभाग में एसएचओ के पद पे काम करते हुए आपको ये फिल्म जगत में आने का मतलब ये कैसे दिमाग में आया? उमेश से पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैं एसएचओ लगने से पहले मैं फिल्म इंडस्ट्री में आ चुका था। मैं 1991 में मिस्टर हरियाणा आया हूँ, तो मुझे उस टाइम से एक्टिंग करने का शौक था। मैं थिएटर वगैरह करता था, पुलिस में बनना था। तो आपने देखा अमर कटारिया जी को अपना एक्टिंग का शुरू से शौक था। उन्होंने अपना करियर की शुरुआत भी इसी क्षेत्र से करी, लेकिन फिर इनको पुलिस विभाग में नौकरी मिली और इन्होंने वहाँ भी संघर्ष किया और आज ये संघर्ष करके एसएचओ के पद पे काम कर रहे हैं और आज हरियाणा फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे हैं। तो दोस्तों, इससे आपको एक प्रेरणा मिलती है कि भले हम किसी भी क्षेत्र में शुरुआत करें, लेकिन हमारा जो ड्रीम होता है हमें उसको पूरा करने के लिए निरंतर लगे रहना चाहिए। और इसी के साथ मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूँ कटारिया साहब। तो जब आपने सोचा कि आप इस इंडस्ट्री में आओगे, तो जाहिर सी बात है कुछ फैमिली या फ्रेंड से आपको कुछ ऑब्जेक्शन या सपोर्ट, मतलब कैसा रहा आपको? देखिए, हम गाँव से बिलोंग करते हैं तो स्पोर्ट तो नाम की चीज़ ही नहीं थी। हमारे परिवार में कोई एक्टर नहीं था, मेरे गाँव में भी एक्टर नहीं था। से पूछो तो एक पूरे गाँव में, मेरे गाँव में कम से कम 24 साल बोल रहे तो मैं एक्टर हूँ। तो उस टाइम तो को पता ही नहीं एक्टिंग क्या होती है, लेकिन मैं धर्मेंद्र जी को फॉलो करता था, उनकी फिल्में देखता था, मुझे अच्छा लगता था। बेसिकली आपने जो मन में इरादा था उसको ठाने रखा और उसके लिए निरंतर आप काम करते गए और आज आप यहाँ पर हमारे साथ शो पर हैं। बिल्कुल। उमेश जी, मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने 30 साल से मैं इसमें काम कर रहा हूँ और ऐसा कोई महीना नहीं गया हुआ जिसमें महीने में 3-4 बार मैंने कहना फेस ना किया। बहुत बढ़िया। इसी के साथ शुरू करते हैं अगला सवाल। आपको इंडस्ट्री में पहला ब्रेक आपको याद है कहाँ मिला? थोड़ा वो बताएं मेरे ऑडियंस को। देखिए, मेरे को इंडस्ट्री में पहला ब्रेक हरियाणा फिल्म से मिला था। हमारी फिल्म आई थी चंद्राव, उसके डायरेक्टर थे जगत जाकर जी। वो एक फिल्म का ऑडिशन ले रहे थे, तो मैं वहाँ ऑडिशन देने के लिए किसी दोस्त के साथ गया था। तो उस फिल्म का नाम था अनपढ़ जा। तो उस फिल्म में मुझे ऐसे हीरो का रोल मिला था, अनपढ़ जा के छोटे भाई आर्मी ऑफिसर। तो ऑडियंस के साथ आगे बढ़ते हुए हमारा अगला सवाल अमर कटारिया जी से। आपके रोल मॉडल कौन है अमर कटारिया जी? मेरा रोल मॉडल धर्मेंद्र जी हैं। बचपन से ही मैं धर्मेंद्र जी की वीडियो देखकर उनसे प्रेरणा लेता रहा हूँ और जब भी मुझे किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है, कई बार क्या होता है मैं शूट पे एक्टिंग नहीं कर पाता हूँ, तो मैं धर्मेंद्र जी को याद करके अपने कैरेक्टर में पूर्ण रूप से मोटिवेशन मिलती है मेरे को। और उन्हें की मूवी देख देख के मैंने बहुत सारी प्रेरणा ली है। तो मैं ये मानूं कि आप जब भी आपका संघर्ष का समय होता है तो आप उनके वीडियोस मूवीज देख के आप उनसे मोटिवेट हो जाते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। मैं उनसे इतना मोटिवेट हूँ, इतना मोटिवेट मैं बता नहीं सकता। मेरे को धर्मेंद्र जी का चलना, धर्मेंद्र जी से बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अगर मेरे मौका मिले उनसे बात करने का या उनसे मिलने का, रूबरू होने का, तो वो मेरा सौभाग्य होगा। उस दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशनसीब दिन होगा। तो अगला सवाल अमर कटारिया जी से। कटारिया साहब, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी आज तक की फिल्म जगत की जर्नी में आपके कुछ अच्छे पल या कुछ ऐसे कुछ ना अच्छे पल जिसे हम कहते हैं नॉट सो बैड, कुछ उनके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। उमेश जी, देखो, लाइफ में अच्छे बुरे दिन तो आते रहते हैं। देखो, शुरू से हमने मेहनत करी तो बुरे दिन भी आए हैं और अच्छे दिन भी आए हैं। अच्छे दिन मेरी लाइफ का सबसे अच्छा दिन ये मानता हूँ फिल्म इंडस्ट्री का, मैंने लव रंजन प्रोडक्शन हाउस में मूवी की अभी रणबीर कपूर के साथ। तो वो जो मैंने फीलिंग अपने 30 साल में ली, उससे पहले मैंने वो फीलिंग नहीं ले पाया था। तो सबसे अच्छा दिन तो मैं उसी को मानता हूँ। उसके बाद अभी कंगना राउत मैडम के साथ भी मैंने क्या इमरजेंसी मूवी आई है और उसमें मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। उसमें कास्ट आपने मुझे कास्ट करवाया, तो इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका में से। और रही बात बुरे दिन की,
तो देखो मेरे कई साथी कलाकार हैं जो आज दुनिया में नहीं है, जब उनकी वीडियो देखता हूँ तो बड़ा दुख होता है। जैसे खासकर मेरे नरेंद्र बलारा जी थे, मेरे भाई थे, हमने बहुत साथ में काम किया। राजीव भाटी जी थे, वो आज इस दुनिया में नहीं है, तो बहुत दुख होता है मेरे को। लेकिन जब उसके बच्चे मिलते हैं तो खुशी होती है, उनमें अपनापन दिखता है। कटारिया साहब अपने जब चले जाते हैं तो उनका दुख तो बहुत बड़ा दुख होता है। बिल्कुल। तो दर्शकों को जैसे आपने देखा, अमर कटारिया साहब थोड़े से भावुक हो गए हमारे शो पे आके। आज इनको अपने फिल्म जगत के दोस्त जो आज दुनिया में नहीं रहे, जिनसे इन्होंने काफ़ी प्रेरणा भी ली है, बातचीत करते रहते थे उनसे, क्योंकि आप जानते हैं कलाकार के जीवन में बहुत संघर्ष होता है, उसमें दोस्तों का और फैमिली का सपोर्ट बहुत चाहिए होता है। तो थोड़ा सा आज भावुक हो गए हैं, पर कोई बात नहीं अमर कटारिया जी, आप यही इसी को आप अपनी शक्ति बनाएं और इसी को लेके आप आगे बढ़ें। तो इसी के साथ मैं अपना अगला सवाल जो कटारिया साहब से पूछना चाहूँगा। तो कटारिया साहब, एक आपसे बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल, जब से आप इस फिल्म इंडस्ट्री में आए हैं और आज आप एक मुकाम पे हैं, तो जाहिर सी बात है कई उतार चढ़ाव आए होंगे, तो कभी पैसों को लेके कुछ चिंता का विषय हुआ आपके लिए? उमेश जी देखिए, पैसे की तो भगवान की दया कभी कमी नहीं रही। पहले गांव में रहते थे, बाबूजी थोड़ा बहुत खर्चा पानी दे देते थे। उसके बाद क्या था कि मेरी जॉब जल्दी लग गई थी भगवान की दया से, तो हर महीने तनख्वाह आती थी, तो पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं रही। बहुत बढ़िया। कि देखा आपने श्री अमर कटारिया जी, जो कि हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने चेहरे हैं। उनका जीवन काफ़ी संघर्षपूर्ण रहा है। ऐसा नहीं है कि उनको सरकारी नौकरी मिलने के बाद कोई दिक्कतें नहीं आई। आप भी समझ सकते हैं, एक सरकारी विभाग में नौकरी करने के साथ साथ आज वो फिल्म जगत में एक नाम बनाया उन्होंने, तो उसमें संघर्ष जरूर रहा होगा। उन्होंने भी स्क्रैच से शुरू किया है, और मैं चाहूँगा कि जो मेरी ऑडियंस किसी भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आप भी ज़रूर स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको भी एक डायरेक्शन चाहिए। मैं चाहूँगा कि आप हमारे शो से कनेक्ट हों और श्री अमर कटारिया की जो संघर्षपूर्ण जीवनी है हमारे साथ कनेक्ट होते हुए उसके बारे में थोड़ा और जानें। तो इसी के साथ मेरा अगला सवाल, कटारिया साहब, आप मुझे कुछ अपने ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो आपके चल रहे हैं और कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स, उसके बारे में आप मेरे दर्शकों को बताएं। देखिए उमेश जी, सबसे पहली बात तो यह है कि मेरा जो नया जो प्रोजेक्ट आएगा वो आपके आशीर्वाद से इमरजेंसी मूवी आओगी। आपका सहयोग, ऊपर वाले का आशीर्वाद है सर। और रणबीर कपूर सर के साथ आओगे मूवी। कुछ हरियाणवी प्रोजेक्ट है मेरे जो चले हुए हैं, रोहतक कब्जा मूवी आओगी मेरी, प्रेरणा होगी, काफ़ी सारी मूवी हैं, काफ़ी गाने हैं हरियाणा। तो बेसिकली आपको मेन स्ट्रीम बॉलीवुड में इमरजेंसी से ब्रेक मिला, आप ये कहना चाह रहे हैं? तो कटारिया साहब से अगला सवाल, कटारिया साहब, कोई अपने जीवन का ऐसा किस्सा आप बताएं जिससे आपको बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, तो वो आप मेरे ऑडियंस के साथ थोड़ा कनेक्ट करें, और मेरे ऑडियंस को भी कभी जब भी वो लो फील करें तो आपका वो किस्सा सुन के उनको भी मोटिवेशन मिले, एक सही डायरेक्शन मिले अपने कार्य क्षेत्र में, और वो भी सुधार करते करते आगे बढ़े। तो आइए बताइए कटारिया साहब। उमेश जी, मैं तो यही प्रेरणा देना चाहता हूँ कि मैं काफ़ी दिनों से एक बंदे को देखता हूँ, रोहतक में बस स्टैंड है, रोहतक के अंदर, वहाँ मोचिया काम करता है और उसके दोनों टांग नहीं है। अपनी रिक्शा चलाकर 10 किलोमीटर अपने घर से वो बस स्टैंड पर आता है, और वो इतना मेहनती, इतना सोशल इंसान है। उसके पास 2 बच्चे हैं, उसने दोनों बच्चे, एक बेटी है उसने अपनी बेटी से BSc नर्सिंग कराई और बेटे से LLB कराई। उसका बेटा LLM करने लग रहा है। तो वो उस मोची का काम करके, इतनी मेहनत करके अपने बच्चों को कामयाब कर गया। तो हम तो, भगवान ने हमारे पास तो हर चीज़ दे रखी है, आंखें भी हैं, हाथें भी हैं, कान नाक सब चीज़ है। तो मैं तो उससे देखता प्रेरणा लेता हूँ हमेशा, भाई यो बंदा इतनी मेहनत कर रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो जैसे कि आपने देखा कटारिया साहब, जो कि हरियाणवी फिल्म इंडस्ट्री के एक जाने माने चेहरे हैं, जब भी वो थोड़ा लो फील करते हैं, उनका संघर्ष का पीरियड स्टार्ट होता है, तो वो उस क्षण से अपने आप को कनेक्ट करते हैं और उस शख्स से प्रेरणा लेके अपने कार्य क्षेत्र में मोटिवेट हो जाते हैं। तो दर्शकों, मैं भी चाहूँगा, आप जिस भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये ज़रूरत बात है कि आप कभी लो फील करते होंगे, आपका कुछ संघर्ष का समय भी रहता होगा, तो आप ज़रूर कटारिया साहब की इन बातों से जुड़कर अपने आप को प्रेरित करें और अपने क्षेत्र में आगे बढ़ें। मैं तो यही कहना चाहता हूँ मेरे दर्शकों को, कभी आप जिंदगी में कभी हार मत मानो। अगर हम हार मान के किसी काम करना की नीयत खत्म कर देंगे तो काम हम नहीं कर पाएंगे। आप संघर्ष करें, काम करने, जैसे जैसे आप संघर्ष करोगे पढ़ी अपने आप चढ़ती चली जाएंगी। मेरी लाइफ का खुद का मैं एक तजुर्बा बताता हूँ। मैंने 2000 में LLB का पेपर दिया था, तो मैं उसमें फेल। इस तरह मैंने 8 पेपर दिए। उसके बाद मैंने 8वां पेपर दिया, उस टाइम मेरा LLB में सिलेक्शन हुआ था।
मतलब टेस्ट मेरा क्लियर हो गया था। तो मैंने अपने बेटे को भी ये कहता हूँ, बेटा जिंदगी में हार नहीं मानना चाहिए। मैं 8 साल हर साल फेल होते हुए 8वीं बार मैंने पेपर को क्लियर किया। तो आप लोग भी मेहनत करते रहो, कामयाबी भगवान अपने आप देगी, भगवान पे भरोसा रखो। जैसे कि आप जानते हैं कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगला सवाल हमारा कटारिया साहब से। कटारिया साहब, आप ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन मतलब किस तरह के इंसान है? वैसे देखिए, ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन में दिन रात का अंतर है। ऑन स्क्रीन तो हमें अक्सर डायरेक्टर के कहने पर चलना पड़ता है। डायरेक्टर जो कॉल टाइम देगा हमें कॉल टाइम पे पहुंचना पड़ता है। कभी कॉल टाइम से हम अगर लेट होते हैं तो उसमें हमारी इमेज खराब होती है, इसलिए हम टाइम से पहले ही जाने की कोशिश करते हैं। और रही बात ऑफ स्क्रीन की, तो ऑफ स्क्रीन में मैं सुबह 6 बजे उठ लेता हूँ। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूँ, सूर्य उदय होने से पहले उठना चाहिए, सुबह वॉक करनी चाहिए। आप योगा करोगे, वॉक करोगे तो आपका पूरे दिन की जो एनर्जी, आपको बहुत एनर्जी मिलेगी और आप पूरा दिन अपने ऑफिस में अच्छे से वर्क कर पाओगे, सुस्ती नहीं आएगी, आप सो नहीं पाओगे, बढ़िया काम करोगे। तो जैसा कि आपने सुना कटारिया साहब का, उनकी क्या दिनचर्या रहती है ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन। तो दोस्तों, मैं भी यही चाहूँगा कि हम लोग जब अपने निरंतर शेड्यूल में अपना समय से सोएं और सुबह जल्दी उठें। जैसे कि कटारिया साहब ने कहा कि हमें सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए, क्योंकि वो जो पॉजिटिव एनर्जी हमें सूर्यदेव से मिलती है वो उसके बाद नहीं मिल सकती है। तो प्लीज़ आप भी दोस्तों अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें, टाइम से सोएं और टाइम से उठें। तो कटारिया साहब, आपसे मेरा अगला सवाल, आप अपने आप को फिल्म जगत में आज से 10 साल कहाँ देखते हो? उमेश जी, मैं अब आने वाले 10 साल में अपने आप को एक बहुत बड़ा मुकाम पर देखना चाहता हूँ। क्योंकि अभी जो मेरा समय है वो मैं एक पुलिस डिपार्टमेंट में टाइम देना पड़ रहा है, कुछ एक्टिंग देना, तो अभी मैं पूरा टाइम एक्टिंग में दूंगा। तो अपने आप को स्थापित कलाकार देखना चाहता हूँ और लोगों के दिलों में मैं अपना जगह बनाना चाहता हूँ। तो मेरे जितने भी दर्शक हैं मुझे पसंद करें और मुझे फॉलो करें। बस इन दर्शक ही हमारे भगवान हैं, दर्शक हमें पसंद करेंगे तो हम अपने आप उच्च आदमी बन जाएंगे। कटारिया साहब, जैसा आपका व्यक्तित्व है, हमारे दर्शक जरूर आपको बहुत बहुत प्यार देंगे। और इसी नोट के साथ मेरा अगला सवाल, जो कि ऑडियंस के लिए बहुत ही जरूरी है। कटारिया साहब, आप अपने कार्य में कितना कमिटेड हैं? आई मीन, आप हमारे ऑडियंस के लिए कुछ सक्सेस टिप्स बताएं कि उनको अपनी लाइफ में, अपने क्षेत्र में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कैसे आगे बढ़ना चाहिए, क्या डायरेक्शन लेनी चाहिए। तो कुछ टिप्स आपकी तरफ से मेरे दर्शकों के लिए। देखिए, मैं तो यही कहना चाहता हूँ उमेश जी कि काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं हुआ। आप किसी फील्ड में जाओ, जो भी काम करो, नौकरी है या बिजनेस है या कलाकारी है, तो आप अपने उस काम पे बिल्कुल सीधा फोकस रखें। आप उस काम में जितना फोकस रखोगे आप उतनी ज़्यादा अपनी लाइफ में कामयाब होगे, आप सक्षम होगे। तो अपने काम पर ही फोकस रखें तो बेस्ट रहेगा। जैसे कि आपने देखा श्री अमर कटारिया जी, जो कि एक बहुत ही साधारण व्यक्तित्व वाले इंसान हैं, और उन्होंने आपको बताया कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता और हमें कभी हार भी नहीं माननी चाहिए। ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन हम अपने जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं हमें उसमें निरंतर सुधार करते हुए, और आप किसी से भी प्रेरणा ले सकते हैं, आप कटारिया साहब से भी प्रेरणा ले सकते हैं। हमारे शो में और भी बहुत सी मानस हस्तियाँ आएंगी, आप उनसे ही प्रेरणा लेके अपने उस कार्य को करते रहें और ज़रूर आगे बढ़ें। तो इसी के साथ मेरा कटारिया साहब आज का शो का एक आखिरी सवाल कहूँगा। बुरा तो लग रहा है, आपसे बिछड़ना पड़ेगा, पर ये बहुत ही एक पर्सनल सा सवाल है आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। आप उमेश खोसला को ऐसे इंसान क्या, मतलब क्या समझते हैं? उमेश भाई, शायद आपको याद होगा आज से 5 साल पहले हम लोग मिले थे, और जब पहली मुलाकात में आपने मुझे जय माता की कहा तो मैं उसी दिन से आपका फैन हो गया था। मैं आपकी इस बात से इतना प्रभावित हूँ ऐसे ज़्यादा, और उसके बाद धीरे धीरे हम लोग जितने भी क्लोज हुए, हमने साथ में काम किया। आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हो, ऐसे इंसान को तो मैं दिल से सलूट करता हूँ। और ये बात मैं नहीं कह रहा महेश भाई, ये आम इंडस्ट्री कहती है। आप हर एक के साथ बहुत अच्छा भी रखते हो, अच्छा काम करते हो, सबसे मिलजुल कर रहते हो, ये आपकी बहुत अच्छी बात। तो कटारिया साहब ने थोड़ी सी ज़्यादा तारीफ कर दी है हमारी, बट कोई बात नहीं, एक्सेप्टेड है। तो इसी के साथ हम आज इस शो का एंड करते हैं और कटारिया साहब का सम्मान करते हैं। अच्छा, आइए कटारिया साहब। एक मिनट, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। दोस्तों, आपने हमारा ये शो देखा, अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाउस ऑफ उमेश चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप लोगों को मिलता रहे। और इस पे आपने अच्छी सी वीडियो मिलेंगी ताकि आप उससे कुछ न कुछ प्रेरणा ले सके। तो इसके साथ ही हम आज के शो का एंड करते हैं। और कटारिया साहब, आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। थैंक यू। और ये एक छोटा सा मोमेंट हो, ये इसको आप हमारे दर्शकों को एक बार अनवील करके दिखाएं।
तो दोस्तों आज का शो द उमेश खोसला चैट शो का ये एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। जल्दी मिलेंगे हम आपसे अपने अगले एपिसोड में एक महान शख्स के साथ। तो दोस्तों तब तक के लिए आप हमारे द उमेश खोसला चैट शो को हाउस ऑफ उमेश यूट्यूब चैनल पे फटाफट जाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा संदेश, आपके घर के आसपास कोई भी जरूरतमंद इंसान अगर आपको नजर आता है तो दोस्तों मेरी गुजारिश है आप उनकी मदद जरूर करें और सदा हंसते रहें, खिलखिलाते रहें और पर्यावरण का ध्यान जरूर रखें। चाओ।